Good evening, class. Please mark your attendance in the chat box. Let us start the topic. Today we have 1, 2, 3, 4 people in the class. So today's topic is chapter number 11, force and pressure. So in last classes we have started the discussion of this chapter. So today we will discuss this chapter from beginning. ओके विवेक और आनंद दोनों एक साथ क्लास अटेंड कर रहे हैं. ओके सो वी हैव 5-6 people. ओके 5 people. Yes, so this is your chapter number 11, force and pressure. कुछ टॉपिक्स में बेसिकली जो फिजिक्स और केमिस्ट्री की टॉपिक है वो मैं ले रहा हूँ. बाकी जो टॉपिक्स जो बायोलॉजी से रिलेटेड हैं वो आपका सैटरडे को क्लास चलता होगा मैम के द्वारा. सो आज हम लोग चैप्टर नंबर 11 फोर्स एंड प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे. In last class we have discussed about what is difference between means what is push और what is pull. ओके पिछले क्लास में हमने पुश और पुल क्या होती है वो हमने देखा. ओके सो कैन एनीबॉडी टेल दैट व्हाट इज पुश एंड व्हाट इज पुल. आप माइक ऑन करके बोल सकते हो. पुश और पुल से आप क्या समझते हैं? ओके नो वन वांट्स टू स्पीक. यस सो हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे एक्शंस करते हैं. फॉर एग्जांपल हम कुछ सामान पिक करते हैं. फॉर एग्जांपल आपका बुक नीचे गिर गया तो आप बुक को पिक कर रहे हो. ओके वी हैव टू ओपन द डोर, वी हैव टू शट द डोर. ओके व्हाइल प्लेइंग फुटबॉल प्लेयर किक्स द फुटबॉल. ओके आल्सो हिट द फुटबॉल. ओके और हम डेली लाइफ में बहुत सारे सामान को उठाते हैं. क्लिकिंग, पुशिंग, पुलिंग. ओके सो यहाँ पे आप अगर ऑब्जर्व करोगे आइदर पुश होगा या पुल होगा. राइट तो यहाँ पे हम पुश और पुल को हम फिर से समझते हैं. PUSS पुश एंड पुल. फॉर एग्जाम्पल आप कोई ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहे हो दैट इज पुल. और कोई ऑब्जेक्ट है उसे आप दूर भगा दे रहे हो. ओके मीन्स आपसे दूर जा रही है. देन इट इज कॉल्ड एज पुश. सो हमने यहाँ पे इस टेबल्स के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया. यस यहाँ पे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था दैट व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स अवे देन इट इज considered as push, and when an object moves towards you then it is considered as pull. So what is force? So in science, let me use this one. So in science, a push or pull on an object is called a force. Okay so हम ऑब्जेक्ट पे बहुत सारे एक्शंस कहते हैं. फॉर एग्जांपल वी पिक द ऑब्जेक्ट, वी लिफ्ट द ऑब्जेक्ट. ओके वी किक द फुटबॉल. ओके सो इन ऑल द केसेस देयर इज ओनली टू yes so in all the cases only two cases are happening. Either it you are pushing the object or either you are pulling the object. या तो आप किसी भी सामान को पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं. तो अगर आपसे पूछा जाए फोर्स क्या होती है, सो व्हेन वी पुश एन ऑब्जेक्ट और व्हेन वी पुल एन ऑब्जेक्ट ओके इट इज कॉल्ड एज फोर्स. वहां पे आपको फोर्स लगाना होता है तो आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर सकते हो या पुल कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल हम क्या देखते हैं, हम एग्जाम्पल बाद में लेंगे. फ्रिक्शन जब हम पढ़ेंगे तो हम क्रिकेट की गेंद की एग्जाम्पल लेंगे.
फॉर एग्जाम्पल ये क्रिकेट की बॉल है, आप हिट करते हो तो ये बॉल कहीं पे जाकर के अपने आप रुक जाती है। ओके, सो ये ग्राउंड पे इस तरीके से चलती जा रही है, तो ग्राउंड और बॉल के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है। सो जब हम आगे देखेंगे फोर्सेस की टाइप में तो ये एग्जाम्पल हम देखेंगे। नाउ अभी तक हमने क्या देखा, मीन्स पिछले क्लास में हम लोगों ने फोर्स की डिफिनीशन के बारे में देखा, दैट व्हेन वी पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट देन इट इज कॉल्ड एज फोर्स। ओके, सो अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में ये डिस्कस किया। नाउ फोर्स की मदद से बहुत सारी चेंजेस हो सकती है, राइट? सॉरी, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू आर प्लेइंग द फुटबॉल। ओके, आप फुटबॉल खेल रहे हो, फुटबॉल आपके पास आए एंड यू अगेन किक्ड द फुटबॉल, और ये फुटबॉल इस डायरेक्शन में जाने लगी। सो व्हाट, यहाँ पे आपने क्या किया, इस फुटबॉल की डायरेक्शन चेंज हुई, राइट? मीन्स आपने डायरेक्शन इसका चेंज कर दिया। ये फुटबॉल इस डायरेक्शन में आ रहा था और आपने किक किया, यू किक द फुटबॉल and it starts going in this direction. Second thing, you also changed the speed of the football. Okay, ये कुछ दूसरी स्पीड से आ रही थी और आपने किक किया तो इसकी स्पीड आइदर डिक्रीज हो गया या इंक्रीज हो गया, और ऐसा भी हो सकता है कि इट रिमेन कांस्टेंट। ओके, सो फोर्स अप्लाई करने के बाद बहुत सारी चेंजेस आ सकती है, सो वो हम देखेंगे यहाँ पे। सो इससे पहले हम कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, आपके बुक में अच्छे अच्छे पिक्चर्स के माध्यम से बताया गया। सो यहाँ पे एक इंसान फिगर 11.2 ए में एक कार के पीछे में खड़ा है एंड आफ्टर सम टाइम ये कार को ये धक्का देके स्टार्ट कर रहे हैं। आप देखते होंगे कि जब किसी गाड़ी मीन्स कुछ दिनों तक पड़ी रहती है तो वो अपने आप स्टार्ट नहीं हो पाती है, तो उसे धक्का दे के स्टार्ट करते हैं, या उसकी गाड़ी की जब बैटरी डाउन हो जाती है तो हम उसे पुश करते हैं, फिर हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये गाड़ी, दिस इज अमन। ओके, दिस इज अ मैन, इसका नाम हम अमन बोल देते हैं, एंड दिस इज कार। सो ये कार इधर जा रही है और ये यहाँ पे ये फोर्स लगा रहे हैं। ओके, आप ये एग्जाम्पल याद रखोगे, कुछ देर के बाद हम फोर्सेस की टाइप पढ़ने वाले हैं जिसमें कांटेक्ट फोर्स देखेंगे और नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में देखेंगे। जैसे यहाँ पे ये कार को टच कर रहे हैं, ओके, और फोर्स लगा रहे हैं, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कांटेक्ट फोर्स। ओके, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पुश। यहाँ पे हम एक फिगर 11.3 में देखते हैं, एक बैल है और एक किसान इस बैल को खींच रहा है, बट ये जो ऑक्स है ये चाहता है कि मैं इधर, इसकी इच्छा इधर आने की नहीं है। लेट मी चेंज द कलर। सो द ऑक्स डज नॉट वांट टू कम इन दिस डायरेक्शन। ओके, सो ये ऑक्स चाहता है कि मैं पीछे चला जाऊं, और ये यहाँ पे फार्मर क्या चाह रहे हैं, ये फार्मर इस ऑक्स को ये अपने तरफ लाना चाह रहे हैं, राइट? सो यहाँ पे हु इज पुलिंग टू होम, सो ये ऑक्स यहाँ पे जो आप देख रहे हो, दिस ऑक्स इज पुलिंग द फार्मर एंड दिस फार्मर इज पुलिंग द ऑक्स। ओके, मीन्स दोनों एक दूसरे को पुल कर रहे हैं, राइट? बोथ ऑक्स एंड फार्मर आर पुलिंग ईच अदर। ओके, इस वाले फिगर में यहाँ पे सिर्फ ये मैन इस कार्य को पुश कर रहे हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यस, ये आप खेलते हो गया ऐसा, तो जब आप ऐसा खेल रहे होते हो तो आपको लगता होगा डैड कि अगर मेरा हाथ छूट जाए तो मैं पीछे जाके गिर जाऊंगा, और इन्हें भी ऐसा लगता है कि मैं पीछे जाके गिर जाऊंगी। ओके, तो जब आप
आगे की क्लास में जाओगे, इन क्लास 9th यू विल रीड अबाउट सर्कुलर मोशन, तो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स आती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आती है। ओके, तो ये सारे फेनोमिनन को वहां पे आप डिटेल्स में आप पढ़िएगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है, सी इज पुलिंग टू हर एंड मीन्स दोनों एक दूसरे को पुल कर रहे हैं। ओके, मीन्स जस्ट वेट, let me erase so that you can understand in a better manner. Yes, so this girl is pulled by this girl and this means दोनों यहाँ पे जो डांस कर रहे हैं, मीन्स ये जो खेल रहे हैं, तो दोनों यहाँ पे एक दूसरे को पुल कर रहे हैं। ओके, सो ये पैराग्राफ आप ध्यान से पढ़िएगा और यहाँ पे आपको कुछ कंक्लूजन्स मिलेगी। सो thus an interaction of an object with other result in a force between two object, मीन्स जब दो ऑब्जेक्ट आपस में इंटरेक्शन करती है तो वहां पे फोर्स लगती है। ओके, जैसे हमने क्या देखा, इस कार का एग्जांपल देखा, फिगर 11.2a और 2b में क्या डिफरेंस है? द ओनली डिफरेंस इज दैट in case 1 there is no any interaction, but in figure b there is interaction between car and man, तो यहाँ पे इंटरेक्शन हो रही है, दैट्स व्हाई फोर्स विल अकर, यहाँ पे फोर्स लेगा। देर इज नो इंटरेक्शन इन केस 1, सो देर इज नाइदर पुश और पुल इन फिगर 11.2 है। इसके अलावा आप सारे फिगर में देख रहे हो यहाँ पे इंटरेक्शन हो रही है दो बडी के बीच में। ओके, यहाँ पे ऑक्स और फार्मर के बीच में इंटरेक्शन हो रही है इस रोप की मदद से। ओके, so the interaction of an object with another object result in a force between two objects, means one when two or more object will interact, then it may be pull or push and force will occur. Now let us explore the force. So आप यहाँ पे फिगर 11.1 में एक गेम आप देख पा रहे हो। This game is called as tug of war. ओके, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होती है, एक यहाँ पे लाइन दे दिया जाता है, राइट, एक लाइन है और इस रोप में एक यहाँ पे आप देख रहे होंगे रेड रिबन बांध दिया गया है। तो इसे आप ध्यान से समझिएगा क्योंकि इससे हम कुछ कंक्लूजन निकालेंगे। ओके, सो दोनों तरफ आप देख रहे हैं देर आर 3 पर्सन, पर्सन नंबर 1, पर्सन नंबर 2, पर्सन नंबर 3। इसी तरीके से लेफ्ट साइड की जो टीम है, इन बोथ टीम देर आर 3 पीपल इन ईच टीम। और आप क्या देख रहे हो कि ये जो रिबन है एकदम बाउंड्री लाइन पे ही यहाँ पे है। सो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इमेज को इनलार्ज कर देता हूँ सो दैट यू कैन सी दिस फिगर इन अ बेटर रिजोल्यूशन। ओके, सो दिस इज द गेम ऑफ टग वार, राइट। सो यहाँ पे क्या हो सकता है, तो 3 चीजें यहाँ पे हो सकती है। ओके, सो केस 1 में ये हो सकता है दैट दिस टीम ये अपने तरफ ये खींच ले। लेट अस सपोज दिस इज टीम ए एंड दिस इज टीम बी। ओके, तो टीम ए ज्यादा शक्तिशाली है, तो ऐसा हो सकता है दैट टीम ए इस रोप को अपने तरफ खींच ले। नाउ लेट अस कम टू द केस 2। सेकेंड केस यहाँ पे ऐसा हो सकता है दैट टीम बी इज मोर पावरफुल देन टीम ए। ओके, तो ये जो रेड रिबन है ये लेफ्ट साइड में आ जाएगी। ओके, इसके अलावा देर इज वन अनदर केस दैट इज केस 3। तो इस केस में क्या होगा दैट दिस रिबन विल रिमेन एट दिस लाइन, मीन्स ना तो लेफ्ट आएगी ना तो राइट जाएगी।
क्योंकि जितने फोर्स ये तीनों मिलके लगा रहे हैं उतने फोर्सेस इधर से भी लग रहे हैं। ओके, लेट अस सपोज 5 यूनिट टीम बी फोर्स लगा रही है और 5 यूनिट टीम ए फोर्स लगा रही है, तो दोनों क्या है, इक्वल है। ओके, सो अब हम एक और यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल में लेता हूं। सो लेट अस सपोज हाँ, तो अभी आप क्या मान सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल टीम ए से ये दोनों मेंबर को अगर हम रिमूव कर देंगे, ओके, कुछ देर के लिए हम ऐसा सोचते हैं दैट there are 3 member in team B and there is 1 member in team A। ओके, और जितने भी लोग हैं सब जो फोर्स लगाते हैं, ओके, वो इक्वल फोर्स लगाते हैं। जितने भी लोग यहाँ पे आप देख रहे हो सभी लोग इक्वल फोर्स लगा रहे हैं। तो अभी क्या है, देर इज ओनली 1 person इन टीम ए एंड देर इज 3 person इन टीम बी। तो इट इज ऑब्वियस दैट टीम बी इज मोर पावरफुल एज कंपेयर टू टीम ए। ओके, बिकॉज यहाँ पे 3 persons हैं बट टीम ए में सिर्फ 1 ही persons है। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल अगर एक इंसान अगर 1 यूनिट फोर्स लगाती है तो टीम ए टोटल 1 फोर्स लगाएगी और टीम बी अपनी तरफ 1 यूनिट 1 यूनिट एंड 1 यूनिट, टोटल 3 यूनिट फोर्स लगाएगी। तो ये रोप किधर आ जाएगा, टीम बी के तरफ ये रोप आ जाएगा एंड टीम बी विल फाइनली विन। ओके, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, ये फोर्स ऐड हो रही है, राइट, मीन्स ये तीनों मिलके किसी एक डायरेक्शन में फोर्स लगाए तो ये क्या हो गई, ऐड हो गई, राइट। तो यहाँ पे मैं इसे सॉर्ट कर रहा हूं। सो let us see here that force applied on an object in the same direction add to one another। okay, जब फोर्स को आप सेम डायरेक्शन में अप्लाई करोगे तो वहां पे क्या होगा, एडिशन होगी। एंड इफ टू फोर्सेस एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, ओके, अगर दो फोर्स या दो से ज्यादा फोर्सेस, more than 2 forces are acting in opposite direction, then the net force acting on it is difference between the two। मीन्स यहाँ पे आपको डिफरेंस लेना होगा। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम फिगर 11.14 को फिर से देखते हैं और फिर ये सॉरी मैं ये डिस्कस नहीं किया। सो यहाँ पे आप फिगर 1 में क्या देख रहे हो, देर आर 2 person एंड इन फिगर बी देर आर ऑल्सो 2 person। दोनों फिगर में आप 2 person को आप देख रहे हैं। ओके, तो पहले फिगर में क्या हो रहा है, दोनों लोग एक साइड से इसे क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। ओके, दोनों लोग एक साथ मिलके इस ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं। और सेकेंड केस में क्या होगा, एक इंसान इधर से पुश कर रहा है और सेकेंड पर्सन पुशिंग फ्रॉम हेयर। ओके, तो पहले वाले केस में ये क्या होगा, दिस ऑब्जेक्ट विल मूव इजिली। बट इन सेकेंड केस में क्या होगा, दोनों इंसान अगर दोनों इंसान की ताकत अगर इक्वल है तो ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं होगी। ओके, लेट अस सपोज दिस पर्सन इज मोर पावरफुल, तो ये ज्यादा ताकत लगाएगा। ओके, मीन्स यहाँ पे ताकत को मैं बोल रहा हूँ बट यहाँ पे एक्चुअल टर्म इज फोर्स। ओके, मीन्स यहाँ पे पुश कर रहे हैं। तो इफ दिस पर्सन विल अप्लाई मोर फोर्स देन ऑब्जेक्ट विल मूव इन दिस डायरेक्शन। ओके, थोड़ा थोड़ा ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा। ओके, सो
यहाँ पे फोर्स क्या हो रही है, फोर्स आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन एंड इन केस वन फोर्स आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। पहले वाले केस में दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लग रही है, ओके, एंड इन सेकेंड केस बोथ फोर्सेस आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन में यहाँ पे क्या होगा, दोनों फोर्सेस ऐड हो जाएगी, मींस यहाँ पे हम नेट फोर्स की बात कर रही हैं, टोटल फोर्स की बात कर रहे हैं, ओके। तो ये ऑब्जेक्ट इधर आसानी से मूव कर जाएगा, बट इन सेकेंड केस यहाँ पे क्या होगा, सब्सट्रैक्शन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस पर्सन पुशिंग दिस ऑब्जेक्ट बाय अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। जैसे आप मार्केट में चीनी परचेज करने जाते हो तो आप बोलते हो 1 kg मुझे शुगर चाहिए या 500 ग्राम चाहिए, ओके। सो द SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन and the second person is pushing this object by 3 Newton, okay. So यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओवरऑल ये ऑब्जेक्ट 2 न्यूटन की फोर्स से इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, ओके। तो ये आपको न्यूटन अभी समझ में नहीं आया होगा, ओके। अगर आपके चैप्टर्स में के एंड में कुछ एक्सरसाइज होगी देन विल डिस्कस, ओके। बट एनसीईआरटीज में मींस न्यूमेरिकल आपको नहीं दी गई है। सो ये आप क्लास 9th के जब बिगिनिंग में जाओगे, स्टार्टिंग के चैप्टर्स में ये सारी चीजें आपको फिर से देखना होगा। सो व्हेन फोर्स एक्ट इन द सेम डायरेक्शन देन यहाँ पे क्या होगी, एडिशन होगी, एंड इफ टू फोर्सेस एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज द डिफरेंस बिटवीन टू फोर्सेस। सो अभी तक अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो अगर आपको कुछ पूछना है देन प्लीज रेज योर हैंड। Since this chapter is very important in class 9th, you will read about this chapter, and after that if you continue your study with physics, chemistry, math, then again you will face this concept on 11, 12 and so on. Just wait, there is some issue. Yes. Now let us discuss about force can change shape of the object. ओके, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, फोर्स की इंटरेक्शन के बारे में। तो हमने क्या देखा, जब हम फोर्स मींस दो ऑब्जेक्ट का इंटरेक्शन होता है तो वहां पे फोर्स लगती है। और हमने फुटबॉल का एग्जांपल लेके देखा था डैट आप क्या कर सकते हो, फुटबॉल की स्पीड चेंज कर सकते हो, फुटबॉल की डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हो। बट नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट शेप। यू कैन ऑल्सो change the shape of an object by using the force. Let us see some example. So जब आपके घर में रोटी बनती होगी तो यस, सो यहाँ पे जो डफ होती है उसकी शेप आप चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज कर सकते हो, व्हेन यू अप्लाई सम फोर्स, ओके। सिमिलरली जब आप साइकिल पे बैठते हो तो साइकिल की सीट की शेप क्या होती है, वो चेंज हो जाती है, ओके, क्योंकि आपके पूरे बॉडी का वेट उस सीट पे पड़ता है। इन थर्ड एग्जांपल, दिस इज अ रबर। रबर को आपने क्या किया, खींच लिया, पुल किया, एंड ड्यू टू दिस
द शेप ऑफ रबर गेट चेंज्ड। फिर यहाँ पे अ प्लास्टिक और मेटल स्केल प्लेस्ड बिटवीन टू ब्रिक। तो यहाँ पे दो ब्रिक के बीच में एक मेटल की स्केल दी गई है और इसके बीच में आपने कुछ वेट दिया, तो ऑब्वियस है इट विल डिफॉर्म, राइट। सो यहाँ पे आपने चार एग्जाम्पल देखा। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज अ लंप ऑफ डफ ऑन अ प्लेट। आटा गोदते जब हम हैं तो वी कैन चेंज द शेप ऑफ द डफ by applying the force. In second case, it is the example of seat. साइकिल की सीट में फॉर्म रहती है, वो गद्दीदार होती है, ओके। तो वहां पे बैठने की वजह से फोर्स लगती है एंड ड्यू टू दैट फोर्स the shape of this seat may change, but here it is given that a spring fixed on the seat of the cycle. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं साइकिल की सीट में एक स्प्रिंग लगी रहती है जो कि आपको मीन्स एक तरीके से शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। जैसे मीन्स अचानक जब आप बाइक में सस्पेंशन देखे होंगे तो वो एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। अचानक आपकी साइकिल मीन्स खराब रास्ते में चली गई तो ये आपको शॉक जो होती है वो थोड़ी ऑब्जर्व करती है। थर्ड एग्जाम्पल इज ऑफ रबर एंड द फोर्थ वन ऑफ, मैं यहाँ पे आपको पिक्चर थोड़ा सा अनक्लियर है सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ है। सो लेट अस सपोज ये आपने क्या किया, दो ब्रिक लिए और यहाँ पे एक स्केल डाल दिया, राइट। दिस इज अ स्केल और इस स्केल पे आपने क्या किया, फिर कुछ आपने वेट डाल दिया। तो ये स्केल क्या होगी, दिस स्केल विल डिफॉर्म। ये क्या हो जाएगा, ऐसे झुक जाएगा, राइट। क्योंकि यहाँ पे इस सामान की वजह से ड्यू टू दिस ऑब्जेक्ट यहाँ पे फोर्स लग रही है। सो लेट अस डिस्कस दैट force on an object may change its shape. Having performed all the above activities, we have performed 4 activities above. पहला एग्जाम्पल हमने लंप ऑफ डफ का लिया, फिर हमने साइकिल की स्प्रिंग का लिया, आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड अबाउट रबर, ओके। सो मे मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कोई फुटबॉल है, फुटबॉल को आपने किक किया, ये फुटबॉल पहले रुकी हुई थी, व्हेन यू किक्ड द फुटबॉल देन इट स्टार्ट्स मूविंग। सो फोर्स में मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट। Second point is that may change the speed of an object if it is moving. Suppose you are playing the cricket, okay, and you are just wait. Yes. Suppose you are playing the cricket, and when the ball comes to you, and you try to stop this ball, okay. So initially this ball is moving, and you stopped this ball. So the speed of this object चेंजेस, ओके। मीन्स पहले ये बॉल मूव कर रही है और ये आपने इसे रोका तो ये क्या हो गए, रेस्ट में आ गए, ओके। या जैसे हम फुटबॉल खेलते हैं तो ये फुटबॉल किसी दूसरे स्पीड से आपके तरफ आई और आपने इसे किक किया तो इसकी स्पीड थोड़ी और इंक्रीज हो गई। सो फोर्स में चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज मूविंग। जैसे आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया है, let me see. हाँ ये एग्जांपल, ओके। सो यहाँ पे हम लोग बचपन में इस तरीके से ये टायर को चलाते थे। सो यहाँ पे
जब इस टायर को आप पुश करते हो, ओके, यहाँ से ये स्टिक से यहाँ पे बार बार आप पुश करते हो, देन यू ऑब्जर्व दैट द स्पीड ऑफ दिस टायर गेट इंक्रीजेस। ओके, मीन्स बार बार आप इसे क्या कर रहे हो, पुश कर रहे हो, तो इसकी स्पीड क्या होती है, इंक्रीज करती है। ओके, सो a force may change the speed of an object if it is moving. Third point is that may change the direction. You just remember this thing that the first is move from rest. Second is change the speed. Third is change the direction. Okay. Fourth one is change in shape. एंड इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर में आप जितने सारे चेंजेस देख रहे हो वो चेंजेस किसी एक ही ऑब्जेक्ट में हो जाए। ओके, तो इसका एग्जांपल हम ढूंढ सकते हैं। मींस कोई ऑब्जेक्ट में आपने क्या किया, फोर्स लगाया। ओके, सो वो रेस्ट से मूव होनी स्टार्ट हो गई, उसकी स्पीड चेंज हुई, डायरेक्शन चेंज हुई, एंड उसकी शेप भी क्या हुई, चेंज हुई। राइट, सो ये सारे जो फोर्सेस के जो कॉज हैं वो किसी एक ऑब्जेक्ट में भी हो सकते हैं, या जैसे हमने फुटबॉल का एग्जांपल लिया तो स्पीड और डायरेक्शन उस केस में दोनों चेंजेस हो रही है। राइट, so now let us discuss about types of force. So हाँ, यहाँ पे आपके बुक्स में जो सारे चैप्टर्स हैं वो मैं मेंशन किया हूँ। सो करंटली वी आर डिस्कसिंग द चैप्टर नंबर 11, फोर्स एंड प्रेशर। Okay, after that we will discuss friction, sound, chemical effect of electric current, natural phenomena, light, and pollution of air and water. Right. So ये सारे चैप्टर्स अभी आपके बाकी हैं, और चैप्टर नंबर 1 मैंने डिस्कस किया, एग्रीकल्चर। चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर। चैप्टर 4 मटेरियल, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चैप्टर 5 coal and petroleum, and chapter 6 combustion and flame. After that I have started chapter number 11. So let us discuss about types of forces. Types of forces. Okay, so there are two types of forces. The first one is contact forces, and second one is non contact forces. तो अभी जब आप नॉन कंटैक्ट फोर्स में यहाँ पे लिख रहा हूं तो आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा। मीन्स फोर्स बिना कांटेक्ट के भी क्या लग सकता है क्या। सो बेसिकली कांटेक्ट फोर्स में दो तरीके के फोर्सेस आपको यहाँ पे पढ़नी है। द फर्स्ट वन इज मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स हम उसे कहते हैं जैसे जो हम फॉर एग्जांपल जो हम फिजिकली करते हैं, जैसे हमने एग्जांपल देखा गाड़ी को पुश करने का। ओके, टग ऑफ वार में जो गेम हो रही थी रोप्स की, उसमें मस्कुलर फोर्स लगती है। एंड द सेकेंड कॉन्टैक्ट फोर्स इज फ्रिक्शन, जिसका एग्जांपल मैं बहुत स्टार्टिंग में दिया कि जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो जो बॉल होती है वो जा रही है, बट अचानक वो कहीं पे, अचानक तो नहीं, वो धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती है। लेटर सपोज आप ये नहीं, यहाँ से इस बॉल को मारा और ये यहाँ पे जा करके अपने आप रुक गई। ओके, कोई इसे तो मीन्स रोक तो नहीं रहा है। तो बेसिकली देर इज अ फोर्स दैट इज कॉल्ड एज फ्रिक्शन इज एक्टिंग। जो हमारी सरफेस है, सरफेस और बॉल के बीच में एक
फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है जिसकी वजह से ये फाइनली जाकर के स्टॉप हो जा रही है। मैकेनिकल फोर्स, ओके, yes, this is also a type of force. So non-contact forces, so non-contact forces में मैग्नेटिक फोर्सेस। सो आपने मैग्नेट से बचपन में खेला होगा। ओके, जब दो मैग्नेट को हम पास में लाते हैं तो वो क्या हो जाती है, आइदर दे स्टिक और दे रिपेल। ओके, मीन्स दो मैग्नेट या तो अट्रैक्ट होती है या रिपेल होती है। अट्रैक्ट होती है तो दोनों मैग्नेट एक दूसरे के पास आ जाती है एंड दे स्टिक टुगेदर, एंड व्हेन दे रिपेल, तो जैसे जैसे आप मैग्नेट को पास ले जाते हो मीन्स वो दूसरी मैग्नेट दूर भागती चली जाती है। सो सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस यहाँ पे मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जब आप कंघी से अपना बाल करते हो कॉम्ब की मदद से, तो वो कॉम्ब क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। ओके, और फिर आप पेपर के छोटे छोटे टुकड़े को उस कॉम्ब के पास अगर लाओगे, देन द स्मॉलर paper particle will stick to the comb. So this is due to the electrostatic force. Third one is gravitational force. Gravitational forces and pressure. So please make this table. I will discuss all the forces one by one. यहाँ पे जितनी भी forces हैं मैं आपको वन बाय वन सारे फोर्सेस के बारे में डिस्कस करके बताऊंगा। सो मीन्स इससे ज्यादा भी क्लासिफिकेशंस हो सकते हैं। ओके, but according to your book this is the minimum classification we have. So there are basically two types of forces. ये जो हमने यहाँ पे फोर्स का डिवीजन किया, ये either the force is contact force और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, तो ये हमारा बेसिस है डिवीजन का। सो there are basically two type of contact force. The first one is muscular and second one is frictional force. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, pressure. Okay, these are example of non-contact forces. Please note down this. After that, we will discuss one by one each forces. अगर आपका नोट डाउन किया हो जाएगा तो आप चैट बॉक्स में डन लिख देना। ओके, 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 ओके। So let us start. Yes. So यहाँ पे ओके, ओके, वेट कर रहा हूँ। ओके, सो होप आप नोट डाउन कर लिए होंगे। सो द फर्स्ट फोर्स इज मस्कुलर फोर्सेस।
सो यहाँ पे फिगर 11.9 में आप क्या देख रहे हैं, एक कार्ट आप देख रहे हो एंड दिस कार्ट इज पुल्ड बाय ऑक्स. सो दिस इज बेसिकली द मस्कुलर फोर्सेस. ओके, जो भी ह्यूमंस एंड एनिमल्स हैं, जो भी हम फूड लेते हैं तो उससे हमें एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी से हम फोर्सेस मीन्स पुश और पुल की जो एक्टिविटीज हैं वो करते हैं. सो कैन यू पुश और लिफ्ट. सो यहाँ पे क्लास थोड़ा मोनोटोनस लग रहा है. सो आपको पैराग्राफ पढ़नी है. सो those who wants to read the paragraph from here to here, please type your name in the chat box. Those who want to read this paragraph, please type your name in the chat box. Okay. If anybody wants to read, then please type your name in the chat box. Okay, सबसे पहले रुतबी टाइप की, और बाकी लोगों को भी जो पढ़ना है यू कैन टाइप योर नेम. ओके, चूंकि क्लास थोड़ा मोनोटोनस लग रहा है, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस. Yes, Rutbi, now you can read this paragraph. Sir, can you hear my voice? Yes, yes. Yes. Contact forces, muscular force. Can you push or lift a book lying on a table without touching it? Can you lift a bucket of water without holding it? Generally, to apply a force on an object, your body has to be in contact with the object. The contact may also be the sir after that. Yes, थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करता हूँ. Yes, you can read from up to here. Help of a stick or a piece of a rope. When we push an object like a school bag or lift a bucket of water, where does the force come from? This force is caused by the action of muscles in our body. By the action of muscles in our body, the force resulting due to the action of muscles is known as muscular force. Okay, very good. Please mute your mic. So, मीन्स यहाँ पे मस्कुलर फोर्स के बारे में बताई गई है. मीन्स क्या आप कोई बुक को बिना टच किए लिफ्ट कर सकते हैं क्या? नो, ऑब्वियसली नॉट. कैन यू लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर विदाउट होल्डिंग इट? ओके, तो आपका आंसर होगा नो. सो इसके लिए हमें क्या चाहिए? कांटेक्ट करनी होगी. ओके, जब हम बकेट को कांटेक्ट करेंगे तभी हम बकेट को ऊपर उठा सकते हैं. अगर आपका कोई पेन टेबल पे रखा हुआ है, जब तक आप उसे पिक नहीं करोगे तब तक आप उसे नहीं उठा सकते हो, राइट? सो द फोर्स दैट इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ मसल्स. तो जितने भी एग्जाम्पल्स अभी हम देख रहे हैं, सारे एग्जाम्पल्स में हमारी मसल्स की एक्शन लग रही है एंड द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज नॉन एज मस्कुलर फोर्स. सो हमने इससे पहले एग्जाम्पल्स देखा कार को पुल करने का, पुश करने का. तो वहां पे दो फिगर हमने देखा. फिगर 1 में एक जो यहाँ पे कार पुश करने वाले हैं, लेट मी स्क्रॉल. हाँ, सो फिगर 1 में आप क्या देख रहे हो? ये व्यक्ति कार से थोड़ा हटके खड़ा है, राइट? मीन्स देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन कार एंड दिस पर्सन. बट इन सेकेंड केस there is interaction between car and this person. ओके, तो ये पर्सन क्या करेगा? इस कार को आसानी से पुश कर सकता है.
राइट। हाँ, तो इन केसेस में क्या होती है, these are examples of muscular force, means the force that is caused by the action of muscles, action of muscles। ओके, जैसे हमने इससे पहले देखा कार्ट को ऑक्स खींच कर रही है, ओके, इसी तरीके से हॉर्स। ओके, तो ये सारे क्या है, एग्जाम्पल्स हैं मस्कुलर फोर्सेस के। इसके बाद इट इज 7:47 PM। ओके, सो मैं यहाँ पे ये थ्योरेटिकल पार्ट अभी नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। इन नेक्स्ट क्लास व्हेन वी विल कम देन वी विल डिस्कस दीज फोर्सेस। एक एक यहाँ पे एग्जांपल में ले लेता हूँ। सो these examples are of non-contact forces. So ये दो एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लेते हैं, आफ्टर दैट वी विल एंड द क्लास। सो दिस इज कॉम। ओके, इस कॉम की मदद से आप बाल ठीक करते हो, एंड दिस इज पीस ऑफ पेपर। तो जब आप अपने बाल में कंघी करते हो तो उसके बाद ये कंघी क्या होती है, कॉम, इट गेट चार्ज्ड। ओके, इसमें कुछ चार्ज आ जाती है, राइट। And after that, if you bring this comb near this small pieces of paper, then this paper will stick to this comb. ये पेपर आपको ऐसा लगेगा ये उड़ के इस कॉम में जाकर के चिपक जा रहा है। ओके, सो दिस इज एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। सेकेंड केस, तो यहाँ पे आप बचपन में खिलौना परचेस करते होगे, टॉय। सो यहाँ पे क्या, देर इज टू मैग्नेट, दिस इज मैग्नेट 1 और इनके हाथ में यहाँ पे मैग्नेट 2 है। थोड़ा सा मैं इस फिगर को इनलार्ज कर देता हूँ सो दैट यू कैन सी इन अ बेटर मैनर। सो ये यहाँ पे एक मैग्नेट है और दूसरा मैग्नेट ये इनके हाथ में है। सो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम दो मैग्नेट को पास में लाते हैं तो दो चीजें होती है। ओके, either the magnet will attract each other or they will repel each other। तो आपको क्या करनी है, छोटी सी आपकी जो टॉय वाली खिलौने वाली कार होगी उसमें एक मैग्नेट यहाँ पे लगा देनी है। ओके, सेलो टेप से आप फिक्स कर सकते हो, ओके, किसी भी तरीके से आप उसे बांध सकते हो। और फिर आप क्या करोगे, एक दूसरे मैग्नेट लेकर के यहाँ पे इसके पास लाओगे। सो दिस मैग्नेट विल रिपेल each other। रिपेल होगी तो ये आपकी कार क्या होगी, दिस कार विल मूव फॉरवर्ड। ओके, ये कार मूव फॉरवर्ड करेगी, राइट। सो आप बिना कांटेक्ट के ही इस कार को क्या कर रहे हैं, चला पा रहे हो। सो होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल। इट इज 7:50 PM। so in next class when we will come then we will again means we will discuss from here type of forces। यहाँ से हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगले क्लास में आने से पहले आप चैप्टर नंबर 11 में जो भी मैं डिस्कस किया हूँ एक बार बुक को आप गो थ्रू होके आइएगा। ओके, बिकॉज देयर आर मेनी कॉन्सेप्ट्स और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं जो मैं क्लास में नहीं बता पाता हूँ, या जो मैं एग्जाम्पल क्लास में दिया और जो बुक में एग्जाम्पल है, ओके, कुछ दोनों में डिफरेंस भी होती है। ओके, तो ऐसा हो सकता है कि आप बुक के एग्जाम्पल्स को अच्छी तरीके से समझें, राइट। सो प्लीज गो थ्रू द चैप्टर, and when we come to the next class then we will discuss from types of forces, contact forces and non-contact forces. After that we will discuss about pressure. So that's all for today class. If you have any question then you can ask, otherwise please leave the class। आपके कुछ questions हैं तो आप पूछ सकते हो। Yes, thank you, bye।